भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी में मसरूफ। असली दुश्मन को फिर जिल्लत उठाना पड़ेगी। अब कोई हरकत की तो कोलकाता तक पहुंचा देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। कौम कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआ करे। वजीर आजम का पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर सस्ता करने का ऐलान। नई कीमत 458 रुपए से कम होकर 378 रुपए 41 पैसे हो गई। इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। काबीना अरकान की तनख्वाहें और मुराद 6 माह के लिए बंद। पंजाब में बाइक मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का आगाज कर दिया गया। मोबाइल ऐप मरियम को बताएं पोर्टल और हेल्पलाइन पर अप्लाई किया जा सकेगा। 2000 माहाना सब्सिडी मिलेगी। बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म। बाइक ट्रांसफर फीस भी मुआफ। आम आदमी का मौशी बोझ कम करने के लिए कोशिश है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। ईरान के लिए बड़ा दिन। एक ही रोज में 8 अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरानी मीडिया ने वीडियो भी जारी कर दी। वाशिंगटन ने 2 जहाज तबाह होने की तस्दीक कर दी। एक और अमरीकी ड्रोन इस्फहान में मार गिराया। तैयारे गिराने पर ईरान में जश्न। तेहरान में कार रैली। जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी मारे जा चुके, 365 जख्मी। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप का ऐलान। कहा, हालत जंग में है, सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ईरान का वाशिंगटन के साथ बातचीत से साफ इंकार। सालिसों को भी आगाह कर दिया। कहा, ट्रंप के मुतालिबात किसी भी सूरत नहीं मान सकते। मोदी नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारतीय सहाफी सुशांत सिंह का एतराफ। पाकिस्तान के हाथों भारत की सिफारती महाज पर नॉकआउट शिकस्त भी मान ली। मैगजीन के मुताबिक ईरान अमेरिका जंग में इस्लामाबाद का कलीदी सालिस बनकर उभरना इंडिया के लिए बड़ा धचका। आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की आज 47वीं बरसी। मौजूदा बहरान में जलसा नहीं होगा। तकरीब सादगी से मनाई जाएगी। बिलावल भुट्टो सरदारी गढ़ी खुदा बख्श में तकरीब से खिताब करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्बानी जमहूरियत और अवाम के वक़ार की लाजवाल आवाज़ बन गई। पीपी चेयरमैन का पैगाम। और PSL के रंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड रावलपिंडी से आज मद मुकाबिल होंगे। लाहौर कलंदर्स ने गुज़श्ता रोज़ मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से हराया। 186 के ताकुब में सुल्तान्स 165 रन तक पहुंच सके। एस्टन टर्नर की 50 और शान मसूद के जारहाना 44 रन किसी काम न आए। ईरान अमेरिका पर कहर बनकर टूट पड़ा। एक और हेलीकॉप्टर मार गिराया। तस्वीर जारी। एक ही रोज 8 अमरीकी तैयारे तबाह हुए या उन्हें नुकसान पहुंचा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट। रेस्क्यू मिशन में शरीक 2 हेलीकॉप्टर्स भी जद में आने का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक A-15 तैयारे को ईरानी हदूद में गिराया गया। A-10 खलीज फारिस में तबाह। KC-135 तैयारे को इसराइली हदूद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पासदारान इनकलाब का 3 मिसाइल और 1 ड्रोन मार गिराने का भी दावा। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी निशाना। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकानों पर बमबारी। अमरीकी तैयारा गिराए जाने के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप का ऐलान। कहा, हालत जंग में है, सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत से साफ इंकार। सालिसों को भी आगाह कर दिया। कहा, ट्रंप के मुतालिबात किसी भी सूरत नहीं मान सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी प्लान में मिसाइल प्रोग्राम और जौहरी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियां शामिल। अमरीकी तैयारे मार गिराने पर ईरान में जश्न। तेहरान में कार रैली। परचम उठाए शहरियों की शिरकत। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक, 365 जख्मी। आर्मी के 247, बहरिया के 63 और फजाइया के 36 एहलकार शामिल। हाल ही में मशरिक वुस्ता पहुंचने वाली मैरिन्स के 19 एहलकार भी जेर इलाज। पेंटागन ने तफसीलात जारी कर दी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शिमाली तेहरान में मिसाइल गिरने से 1 शहरी जान बहाक। बमबारी से मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सहूनी फौज के जनूबी लबनान में भी हमले। 2 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइल के शहर किरियात शमूना पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। रूसी मीडिया का अमेरिका से मशरक़ वुस्ता तक गैर मामूली फ़ज़ाई नक़्लो हरकत का दावा।
पाकिस्तान की अमरीका ईरान में सालसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाजे किया है कि बेबुनियाद और मनगढ़ंत दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। वजारत खारजा में होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे उमूर का हवाला दिया गया जो ना ज़ेर बहस आए, ना ही उनकी तरफ इशारा किया गया। इलाकाई हसासियत और नाजुक वक्त में जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 दिन के लिए फ्री। वज़ीर आज़म ने रेलवे किराए बढ़ाने से रोक दिया। डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला। फ्रेट ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा नहीं होगा। पंजाब में ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों पर सफर मुफ्त। 25 एकड़ अराजी के मालिकान को 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए लीटर सब्सिडी देने का फैसला। काश्तकार पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस माफ करने का ऐलान। 20 लीटर पर सब्सिडी। बाइक वालों को 1 माह के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। हमेशा ये नहीं कर सकते कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें जबकि आयाशी करें। आप लेवी नहीं ख़त्म कर सके। अवाम नाला है इनसे। अवाम इन पे हर वक्त ये जो फैसला करते हैं ये अपने मुफादात के लिए कर रहे हैं। पेट्रोलियम पे जो ये प्राइस है ये को वज़ीर आज़म ने अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आज़म ने अवाम को धोखा दिया। किसानों से सब्सिडी के नाम पर फ्रॉड होगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करनी थी तो कीमतें क्यों बढ़ाई? बैरिस्टर गौहर की गरज बरस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है वक्ती और नुमाइशी इक़दामात से मसाइल हल नहीं होंगे। हुक्मरानों के पास बहरान से निकलने का कोई वाज़ेह प्लान नहीं। हाफिज़ एमूर रहमान बोले हुक्मरानों ने अपनी अयाशियाँ खत्म करने के बजाय टैक्स बढ़ा दिए। हुकूमत को पिसपाई पर मजबूर कर देंगे। JUI ने कौमी असम्बली में तहरीक जमा करवा दी। हुकूमती इत्तेहादी MQM की भी तनकीद। पाकिस्तान का मुत्तहदा अरब अमारात को कर्ज वापस करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक रवा माह $2 अरब की वापसी शेड्यूल। UAE के पाकिस्तान में $3 अरब डिपॉजिट्स हैं। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान अपने तमाम बैरूनी कर्जे और अदायगियाँ बरवक्त करेगा। भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी में मसरूफ। अजली दुश्मन को फिर जिल्लत उठाना पड़ेगी। अब कोई हरकत की तो कोलकाता तक पहुंचना देंगे। ख्वाजा आसिफ का दो चौक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा का खित्ते में अमन की ख्वाहिश का इजहार। कहा पाकिस्तान इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। कौम कोशिशों की कामयाबी के लिए दुआ करें। £190 मिलियन केस। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग मुतफरिक दरखास्तें दायर। वकला से फौरी मुलाकात और तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। चेयरमैन नैब, IG जेल खानाजात और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। कराची औरंगी टाउन सेक्टर 9 में शादी की तकरीब में गोलियां चल गईं। 25 साल का मौज़म गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बारिशें। पहाड़ों पर बर्फबारी। मानसहरा में नदी नालों में तुग़यानी। वादी कागान और सरन में कई राबता सड़कें बंद। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहराह पर कार रैले में बह गई। 3 अफराद जाम बहक। 1 की तलाश जारी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना मंसूबा बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम कलदम TTP को मजबूत करके पाकिस्तान समेत पूरे खिते का अमन दाव पर लगाने लगी। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए शुमाली अफगानिस्तान में फंड्स जमा करने की कोशिशें तेज कर दी गईं। इलाकाई मुशीरान को जबरी तौर पर रकम इकट्ठी करने का टास्क मिल गया। दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही के लिए अवाम को मौशी बहरान में धकेला जा रहा है।
इंतखाबी धांधली और मिली भगत से अवामी मैंडेट पर डाका, भारत में हंगामे फूट पड़े। अवाम बीजेपी की वोटर लिस्टों में हेराफेरी और जालसाजी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मगरबी बंगाल में मोदी के आलाकार अमले का घेराव, 7 अदालती अफसरान को यरगमाल बना लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वोटर लिस्टों के मामले पर कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। वोटर्स नाम निकाले जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। कायदे अवाम का अपने मुनफरिद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फिक्र अंगेज गुफ्तगू की वजह से मुल्की तारीख में अहम मकाम। 1973 के आइन और एटमी प्रोग्राम के आगाज का सेहरा पीपल्स पार्टी के बानी के सर, पाकिस्तानी सियासत की करिश्माती शख्सियत का सहर आज भी बरकरार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज अकीदत। 1973 का आइन कायदे अवाम की बड़ी कामयाबी। शहीद भुट्टो को मुनसिफाना ट्रायल नहीं मिला। इंसाफ के बगैर जमहूरियत नामुकम्मल है। आसिफ जरदारी का पैगाम। शहबाज शरीफ ने कहा, भुट्टो ने मुल्क की तरक्की और दिफा की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फीफा के सदर की मुलाकात। सऊदी अरब में फुटबॉल डेवलपमेंट के मंसूबों पर तबादला ख्याल। आलमी और मकामी सतह पर खेलों की तरक्की में शराकत दारी को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। धुआंधार परफॉर्मेंस, जानदार मुकाबला, बारिश के बाद रन्स की बरसात। लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से हरा दिया। मोहम्मद नईम के 28 गेंदों पर 60, परवेज हसन के 19 गेंदों पर 45 रन। अब्दुल्ला शफीक ने बर्क रफ्तार 33 रन बनाए। 186 के ताकुब में सुल्तान से 165 रन तक पहुंच सके। एशन टर्नर की 50 और शान मसूद के जारहाना 44 रन किसी काम न आए। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडी आमने सामने होंगे। चार्ल्सटन ओपन टेनिस में टाइटल की जंग। 3 अमेरिकी स्टार्स की सेमीफाइनल में एंट्री। जेसिका पेगोला रूस की शनाइडर को हराकर टॉप 4 में शामिल। मैडिसन कीज ने क्वार्टर फाइनल में बेलिंडा बेंचिच को जीर किया। एवा जोविच को भी सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। रोनाल्डो की डबल स्ट्राइक। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल नजमा को 5-2 से हरा दिया। पुर्तगाली स्टार और साडियो माने 2-2 गोल करने में कामयाब। अल इत्तेहाद ने अल हजीम को 1 गोल से शिकस्त दी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का जश्न। इराकी फुटबॉलर्स का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। मद्दाहों का हीरोज को जबरदस्त खिराज तहसीन। रैली कई घंटे तक जारी रही।